लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। मेरे साथ बलवंत इस लाइव में मौजूद हैं और हम दोनों एक नई पॉलिसी की घोषणा करने के लिए यहां पर आए हैं, क्योंकि अगर हम सरकार की बात करते हैं बलवंत, तो जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जिस तरीके के 2 दिन में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, चाहे वो ड्रोन की बात करें, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा था, और हम एयरफोर्स स्टेशन की बात करते तो वहाँ पर भी ड्रोन देखे गए। कालूचक रत्तूचक इलाका है, वहाँ पर भी ड्रोन देखने पल्लवी, ये नया मेरे को लगता है एक मॉड्यूल है जो अटैक करने का एक नया मॉड्यूल टेररिस्ट द्वारा अपनाया जा रहा है, और मेरे को लगता है इस पर चेक रखना जरूरी है। और एनएसजी जो है, उन्होंने कई वाइटल जो इंस्टॉलेशंस हैं जम्मू कश्मीर में, है ना, वहाँ पे एंटी ड्रोन स्क्वाड जो हैं वो भी सेटअप किए गए हैं कि फर्दर अगर ऐसी कोई सॉर्टीज जो करें, वो अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या कॉजेज हैं, किस पर्पस से वो सॉर्टीज जो हैं ड्रोन की हो रही है रात दिन, है ना। ये तो हमें जिस तरीके से देखने को मिला था कि घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही थी, तो ड्रोन को लेकर एक पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है। ये पॉलिसी पहले की भी थी, पहले भी इस तरीके की पॉलिसी बनाई। पॉलिसी जो थी वो पहले की बनी हुई थी, लेकिन पॉलिसी को अगर कोई सीरियसली ले तभी पॉलिसी जो होती है वो पॉलिसी रहती है, राइट। तो इस पॉलिसी को जो है फ्लाउट किया जा रहा था प्रॉपरली। अगर हम वीडियो मेकर्स की बात करें, आजकल ड्रोन्स जो हैं वो काफ़ी हाइट में रहती है, और काफ़ी मैं मानता हूँ कि काफ़ी ईजी है एक ड्रोन प्रोक्योर करना। अगर आपने ड्रोन खरीदना है तो यू कैन ईजिली ऑर्डर इट ऑनलाइन, राइट। और आजकल काफ़ी कंपनीज के ऑप्शंस भी हैं, DJI है वो ड्रोन्स बनाता है, राइट। तो वीडियो मेकर्स का एक पहला तो ये है, उनको अब जो है वो स्ट्रिक्टली जितने भी मेजर्स हैं वो मेरे को लगता है फॉलो करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन जो है, उनकी वेबसाइट पे अगर कोई ड्रोन खरीदता है तो उसको जो है प्रॉपरली जो मेरे को लगता है रजिस्टर करना पड़ेगा। लिंक हम कमेंट इसमें कैप्शन में डाल देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये नई टैक्टिक्स जो है, अब सरकार इसको लेके काफ़ी सीरियस हो चुकी है। तो जितने भी भाई बंधु हमारे देख रहे हैं जो ड्रोन फ्लाई करते हैं और ड्रोन्स के साथ, पहले की अगर पॉलिसी की बात करते हैं बलवंत, तो पहले पॉलिसी थी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के जो रेडियस है 25 किलोमीटर के अंदर आप कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे, और बॉर्डर हो, कंट्रोल हो, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आप जो का जो दायरा है उसके अंदर जो आप उसके दायरे के अंदर जो है वो ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और अब अगर हम बात करें तो इसमें और चीज़ें भी ऐड ऑन कर दी गई है और पॉलिसी को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की, तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ना चाहिए। और ये जो इंटरनेशनल ये मुंबई में, दिल्ली में है, चेन्नई में, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है एंड हैदराबाद में है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं जितने सिविल डिफेंस एयरपोर्ट्स हैं उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी है, तो आप वो बता दें। बिल्कुल। अब सिविल एविएशंस की जो दूसरी पॉलिसी ये है कि जितने भी सिविल, प्राइवेट और डिफेंस एयरपोर्ट्स हैं उनके 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप जो ड्रोन है वो नहीं उड़ा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो है नैनो कैटेगरी की एक्सेप्शंस के मुताबिक अब जो ऑल ड्रोन ऑपरेशंस जितने भी होंगे वो जो हैं एक प्रायर परमिशन जो है आपको DGCA की लेनी पड़ेगी, और जितनी भी फ़्लाइट्स होंगी वो उसी पे बेस होंगी। अगर आपको परमिशन, अगर आपकी परमिशन शॉर्ट हो जाती है तभी आप जो है आपका ड्रोन आप फ्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो ड्रोन ऑपरेटर है उसे एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर एक लॉग बुक होती है, जैसे वैसे एक लॉग मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका ड्रोन जो है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होगा, लाइंड अप होगा, रजिस्टर्ड होगा डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट के साथ, तो इसके बाद आपको एक लॉग जो है प्रॉपर हर एक फ़्लाइट का कि आपने कैसे कितना फ्लाई किया वो प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। तो सरकार जो है काफ़ी सीरियसली लेगी, क्योंकि पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो ऐसी जो स्काई मूवमेंट, बिल्कुल। बलवंत, एक और चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी। अगर हम जम्मू की बाकायदा बात करते हैं तो जहाँ पर मिलिट्री स्टेशंस में ड्रोन देखे गए थे, तो उसको देख के एक रूल निकाला गया है कि अगर हम मिलिट्री स्टेशंस की बात करते हैं या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की बात करते हैं तो उसके पेरीमीटर 3 किलोमीटर के पेरीमीटर में कोई भी ड्रोन नहीं होना चाहिए। और ये भी एक इस आज जो 2 सिनेरियोज हुए हैं अभी, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक रूल और ऐड ऑन किया गया है कि मिलिट्री बेस जितने भी कैंप्स हैं उसके 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी ड्रोन नहीं होना चाहिए। और अगर इसकी कोई भी प्रोहिबिशन की जाती है, कोई भी इन रूल्स को नहीं मानता है, तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब पॉलिसी को अगर नहीं माना जाएगा, या जो जिनके पास भी ड्रोन्स हैं, जो भी ड्रोन होल्डर्स हैं, अगर वो अपने ड्रोन्स को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, वेरीफाइड नहीं करवाते हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पर सरकार एक्शन आराम से ले सकती है। आने वाले समय में वी आर प्लानिंग टू
फ्लाई ड्रोन, राइट? तो गेट योर ड्रोन रजिस्टर और प्रॉपर जितने भी मेजर सरकार द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, नहीं तो आप जो है मुश्किल में लैंड कर सकते हैं। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही, जहाँ पे हमने आपको बताया कि सरकार ने एक पॉलिसी लाई है जो कि ड्रोन के लिए लाई है, क्योंकि जम्मू में जिस तरीके की गतिविधियां ड्रोन के थ्रू देखने को मिल रही थी, चाहे हम रत्नुचक्की इलाके की बात करते हैं या फिर मिलिट्री एयर स्टेशन की बात करें, तो वहाँ पर जो जितनी भी गतिविधियां थी उसको ध्यान में रख के एक नई पॉलिसी लाई गई है। तो अब जितने भी ड्रोन होल्डर्स हैं, चाहे वो वीडियो मेकर्स हों या फिर ब्लॉगर्स हों, उन सबको अपने ड्रोन्स, वेडिंग के जो आजकल फोटो शूट्स करते हैं, वेडिंग शूट्स करते हैं, प्री वेडिंग्स में काफ़ी ड्रोन्स यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि योर ड्रोन is properly registered under the website of Ministry of Civil, Directorate of Civil Aviation। तो आज के इस लाइव में सिर्फ इतना ही। आप मुझे और बलवंत को इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।